वो बातों से ही अपने विरोधियों की ठठरी बांध देते हैं तो वो संत, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उसमें राजनीति का स्वाद तो आ ही जाता है। वो हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन खुद ही उनकी लाइफस्टाइल पर उनके विरोधी कई सवाल उठाते हैं। वो है तो वैरागी, लेकिन चलते प्राइवेट प्लेन में हैं। उनके कपड़े संतों के हैं, लेकिन चश्मा लाखों का पहनते हैं। और जब सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है कि ये सब बालाजी की कृपा है। ये बालाजी की कृपा ही है कि वो पर्ची पर लिखकर सामने वाले के बारे में वो भी बता देते हैं जो सिर्फ उसे ही पता होता है। और इन वजहों से वो लोगों के बीच में जितने ख्यात हैं, अपने विरोधियों के बीच में उतने ही अप्रिय। क्योंकि कथा के वक्त उनकी भाषा जितनी शालीन होती है, प्रवचनों के वक्त उतनी ही कड़वी हो जाती है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे मेहमान हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बाबा बागेश्वर के नाम से भी जानती है। बाबा बागेश्वर जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पर और मेरे पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर। आपके पास धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थके हुए लग रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, जिंदगी थकती है, हम कहाँ थकते हैं। जिंदगी को थका देते हैं आप। थकाना ही चाहिए, फिर जिंदगी का आनंद कैसे आएगा। अब बाबा बागेश्वर जी, ऐसा है, परिचय बड़ा विचित्र दिया। परिचय मैंने विचित्र दिया? बहुत विचित्र दिया। क्यों? करेंगे चर्चा, आप प्रश्न करें। परिचय में क्या प्रॉब्लम हुई है तो बता दो। अब चर्चा ही करना है तो परिचय में कहाँ प्रॉब्लम हो गई वो तो बता दो। क्या लगी उसमें? परिचय में कुछ गलत लगा? पर ठीक भी नहीं लगा। ठीक है, तो गलत क्या लगा वो बताइए। ये चर्चा बाद में करते हैं, अपने प्रश्नों से शुरू तो बिहार का चुनाव चल रहा है, ठीक है, और सब लोग ये पूछ रहे हैं कि बिहार का चुनाव चल रहा है, बाबा बागेश्वर बिहार के आसपास फटक भी नहीं रहे हैं, बिहार पे बिल्कुल मौन है, क्या बात हो गया बाबा? सब ठीक है? हम राजनेता थोड़ी है, मुझे बताइए। लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है, हम तो एक आध्यात्मिक गुरु हैं। जो लोग आपको उस दृष्टि से देखते हैं उनको क्या जवाब देंगे? किस दृष्टि से? इस दृष्टि से कि आपके बयान जो हैं वो सारे राजनीतिक होते हैं। उनका अपना अपना विषय है। हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, आपके शब्दों के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। आपको भी कहा जा सकता है कि आप फलानी पार्टी के सपोर्टर हैं, आपको भी कहा जा सकता है कि आप अमुक आदमी के चटुकार हैं, आपको भी कहा जा सकता है कि आप ऐसे हमारे लिए भी ऐसे ही कहा जाता है। तो जैसे आपने अभी प्रश्न उठाया, कुछ नहीं, सेम टू यू। सेम टू यू तो कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन ये बताइए कि बिहार पर इतने मौन कैसे हो गया? नहीं, हम कहीं पर भी नहीं बोलते। किसी आप बिहार गए थे, इसी साल गए थे, मई में गए थे, 4 महीने पहले आपने वहां जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी, इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ, फिर आप वहां से ऐसा निकले कि वापस गए नहीं बिहार। हिंदू राष्ट्र की बात पूरे देश में कर रहे हैं, केवल बिहार में थोड़ी। अभी तो दिल्ली में, यहाँ तो चुनाव नहीं है, यहाँ भी बात कर रहे हैं। हाँ, पर वहां जाके हरियाणा भी जाएंगे, वहाँ भी हिंदू वो तो इलेक्शन बाउंड स्टेट था। इससे पहले की कोई हम अभी इसके ठीक पहले धीरेन्द्र शास्त्री वहां जाकर बात करने लगे थे हिंदू राष्ट्र आपकी एक ही आदत है, आप बीच में बोलते, या तो हमें बोलने दें। चलिए बोलिए, आप बोलिए। आपकी आदत है कि आप बात अभी तो आप मिले हैं 5 मिनट पहले, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी क्या आदत है? ये दो तीन शब्दों से समझ गए। ठीक है, बोल लीजिए। सुनो बहना, हम युगांडा भी गए, वहां पे भी कोई चुनाव नहीं था। जो जहां बुलाता है हम चले जाते हैं। हम आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारा कार्य सनातन का है, हमारा कार्य संस्कृति का प्रचार करना है, हमारा कार्य धर्म का प्रचार करना है। जो जहां बुलाएगा हम वहां चले जाएं। राजनीति से धर्म नहीं चलता है, धर्म से राजनीति चलती है। ठीक है, तो अगर ऐसा ही है तो आपकी इतनी सारी स्टेटमेंट्स, इतनी बातें जो आप कहते हैं, उससे राजनीतिक झलक क्यों मिलती है? आप तो लव जिहाद की भी बात करते हैं, आप जो लोग कुंभ में नहीं गए उसको आप देश विरोधी बता देते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो सवाल उठते हैं आप पर। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। इस देश में कुछ लोग गजवाई हिंद भी कहते हैं, हम भगवाई हिंद चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है। जब गजवाई हिंद में कोई बुराई नहीं लोगों को, तो गजवाई हिंद, भगवाई हिंद में क्या बुराई होनी? तो जो कुंभ नहीं गए वो देश विरोधी कैसे हो जाते? इस बात पर उस स्टेटमेंट को थोड़ा दूसरे तरीके से लिया था, इस पर हमने अपना खेद भी व्यक्त किया था कि आपने दूसरों इसका स्टेटमेंट का पूरा वीडियो, बात का भी वीडियो डाला है। हाँ, आपका जो खेद था वो तो लोगों ने माना नहीं वो खेद। उनको लगा कि आप फिर वापस मजाक उड़ा रहे थे। देखो, दुनिया में मैं भी कुंभ नहीं गई तो मैं देश विरोधी हूँ, ये आपकी दृष्टि है। हमने अपनी बात, जो प्रश्न पर उत्तर किया था, जिन्होंने प्रश्न किया था, कि उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न किया था, कोई बहन जी ही थी, उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं
वो सभी पापी हैं, ऐसा प्रश्न था, ऐसा किसी का उन्होंने बयान दिखाया, बताया। ठीक है। तो आपका इस पर क्या कहना है? हम कहा यदि सभी पापी हैं तो इस पूरे देश के शंकराचार्य आए हैं, पूरे देश के राजपीठ के लोग आए हैं, तो ये सब पापी हैं क्या जो महाकुंभ आए? यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको कह देना चाहिए जो नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही। क्या अपराध है? सठे साठ्यम समाचरित। अब यथा प्रश्न होगा तो, लेकिन एक दुनिया का एक सिद्धांत है, में बोला था और सुनते जाए, बाहर निकाला गया, ऐसा आपका कहना है? नहीं, तो फिर ये बोला इसका उत्तर था। हाँ। पर समझा ऐसा गया। दुनिया की एक सबसे बड़ी कमजोरी भारत की क्या है? 30 मिनट की पिक्चर को 30 सेकंड की रील से समझौता कर दें, यही सही है, ये गलत है। आपकी भी रील इतनी चलती है धीरेन्द्र शास्त्री जी, लोग तो रील में ही आजकल देखते हैं ना, पूरी दुनिया ही रील ना खो दें, ये भी बहुत आवश्यकता है समझना। रील के जमाने में रियल आदमी ना खो दे, ये बहुत आवश्यकता है आज के जमाने। इतना सजग होना जरूरी है। रील रहो, रील में रहो, पर रियल भी बने रहो, रियल भी बने रहो। लेकिन वापस मैं आऊंगी, बिहार जाने का कोई प्लान है अभी या एकदम नहीं है? पद यात्रा है हमारी। तो इतनी अब सच सच बताओ कि बच क्यों रहे हैं आप बिहार जाने से? हम राजनेता ही नहीं, बचने का कोई विषय नहीं। आप वहीं घुमा फिरा के आ रही हैं। हम धर्म नेता हैं, हम धार्मिक विचारधारा को प्रचार प्रसार करते हैं, हम किसी पार्टी के सपोर्टर थोड़ी। धीरेन्द्र शास्त्री जी, ऐसा तो नहीं कि आपने जो बयान दिया उस पर अगर आपको याद दिलाऊं तो नीतीश कुमार जी ने उसकी बड़ी आलोचना की थी, आपको याद है? उनने पूरा बयान दिया था कि बयानों पर कैसे ऐसी बातें कही, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं कोई, और ये कितना अनएक्सेप्टेबल है। क्या ऐसी कोई वजह हो गई, इस वजह से आपको रोका जा रहा है वहां जाने से? देश में भारतीय नागरिक को कहीं पर भी जाने का अधिकार है, दूसरी बात। हाँ। तीसरी बात, हाँ। हम किसी भी राजनेता के बयान को किसी भी प्रकार से देखते नहीं, जो कहता है वो उसकी बुद्धि है। हमारा काम केवल सनातन का है, वो हम करेंगे। हमारे लिए कौन क्या कह रहा उसका विषय है। हम अधार्मिक भी नहीं, संविधान के खिलाफ भी नहीं। इस देश में 135 बार से ज्यादा संविधान में बदलाव हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक आध बार यदि भविष्य में हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं। चौथी बात, उनके जवाब पर अब आपको तो मसाला चाहिए। मुझे मसाला चाहिए। सुनो, उत्तर सुनो। यही आदत है आपकी। 7 ही मिनट हुए हैं। तो हमने हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए, भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुनिए, हम तो, आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में है। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, खतरे में कैसे हैं? यही इसीलिए तो कि 1947 में भारत का एक टुकड़ा का बंटवारा होता है, ठीक है, और वो पाकिस्तान बनता। इस बात पे बनता कि सुनिए वो बाद में बना, पहले ये तो सुन लीजिए। बोलिए। आपको ना यही आदत है। 5वीं बार कह रहे हैं। यदि आप बोलेंगे तो टोकेंगे तो हम हर बार बोल रही हूं बाबा, बोलिए। तो 1947 में इसलिए वह टुकड़ा पाकिस्तान बना क्योंकि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हमें अलग जमीन चाहिए। अब वो विशेष मजहब था इस्लामिक लोग, उन्होंने मांग की, जिन्ना ने लीडरशिप उठाई, और एक टुकड़ा बट गया और वो पाकिस्तान बना। जब एक टुकड़ा विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन सकता इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों का, तो शेष बचे हुए टुकड़ों को, बचे हुए टुकड़ा यानी भारत को, इतने विशाल हृदय का था, बट गया, ठीक है। अब बचे हुए भारत में ज्यादातर हिंदू ही रहते हैं, बिल्कुल 80% प्लस ही रहते। तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं वो हो जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ और भी लोग रहते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे क्या? ऐसे लोग, वो ऐसे गायब हो जाएंगे क्या? क्या कहते हैं? नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। ओमान में भी हिंदू रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है। तो दुबई में भी हिंदू रहते हैं, और 72 देशों के लोग रहते हैं, तो वहां भी हर परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री है। इसी भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या दिक्कत? तो हम, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा भी संविधान है, हम भी भारत के, हम विदेश के नहीं जी। वर्ड सेक्युलर है कि नहीं? शब्द जोड़ा गया है,
तो जो जोड़ा गया तो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो का है, पार्ट। तो बाद में सुधार भी तो हो फिर सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते क्यों हैं बाबा नहीं चाहिए? बागेश्वर? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी तो रहते हिंदू हैं, राष्ट्र से क्या यहाँ क्रिश्चियन भग सिख जाएंगे? भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। ये बात से आप नकारेंगे? इसलिए हम अब्दुल कलाम को सलूट करते हैं, इसलिए रसखान के दोहे भी गाते हैं, पर उनको हम वो तब भी भी हिंदू राष्ट्र तब मानते भी हम हैं। चाहेंगे। परेशान कर देते हैं आप, बाकी बेझिझक धर्म के आप लोगों को लोग आपकी परेशान बातें हो रहे हैं। परेशान कर देती हैं। यदि वो परेशान हमारी बातों से होते हैं तो होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। बिल्कुल होते रहना चाहिए। यदि उनको लगता है कि अरे, ये बात गलत है, आपने आप अभी तो हमारे संत है ना, हम संत हैं, आपसे इसीलिए तो ये लोगों बात को- कह रहे आपसे तो हैं। लोगों को शांति आनी चाहिए इसीलिए उनके तो हम जीवन में। आप दंगा, परेशान इसीलिए तो करेंगे इस उन्हें। देश में हिंदू मुसलमान पे नाम पे जो दंगा होता, तब तो हम दंगा बहाने की बात कर रहे हैं। अरे आप जिस तरीके के बयान देते हैं उससे तो और भड़कते। पता नहीं कैसे भड़कते, हम तो एकता की पदयात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र करके एकता की वो तो पदयात्रा होता ही निकालते हैं रहेगा। जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात होगी, और इस देश का 80 करोड़ हिंदू की मांग है, और इस देश का रहने वाला आपको पता है हिंदू- ना कि कुछ नहीं होगा? जी, आपको पता है ना कि कुछ नहीं ये हमें नहीं है पता। हमें ये पता है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, फल देना भगवान का काम है। हम और आप भगवान नहीं है। पर आपको इस बात से क्यों तकलीफ है किस बात से? कि हम एक सेक्युलर देश है? क्यों है तकलीफ इस बात से हमें इस तकलीफ है क्योंकि जब एक धर्म मजहब की मांग पर अलग देश हो सकते हैं, तो एक देश हिंदुओं के लिए हो। जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ वो भारत में नहीं हम देखना चाहते। यही जो तो- नेपाल में हिंदुओं का हाल हो रहा वो भारत में नहीं हम होते देखना चाहते। जो पाकिस्तान वो में कैसे हिंदुओं की होगा बेटियों यहाँ बाबा का बागेश्वर? यहाँ हो रहा, कैसे पश्चिम बंगाल में होगा? हिंदू पलायन कर रहा। आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं कि नहीं? ये तो गए हम, पहले हाँ, बात फिर तो सुनने दीदी ने दीजिए, तो फिर आपने तकलीफ बीच में करा दी टोका। आपको। अच्छा बोलिए फिर चलिए, आपने चलिए। बीच में टोका। बोलिए यही आपकी गलती हाँ, है। बोलिए आप आप बोलिए, एक पूरा मूड से बैठिए बोलिए। कि आप उत्तर पाने आई हैं या आप बहस करने आई। मैं तो देखिए, आप ऐसे ही उत्तर देते हैं कि आदमी बहस में फंस जाता है। तो अब आप उत्तर दीजिए, चलिए। हाँ, तो आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? हाँ। इसलिए होना चाहिए, बांग्लादेश के 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, और पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग मिलाकर अप्रोमैक्सली 100 करोड़ भारत के मिलाकर 130-40 करोड़ हिंदू पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। बर्मा, रंगून, मॉरिशस, फिजी, ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि इस्लामिक देश हैं। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे। यहूदियों को निकाला जाएगा तो भी स्वागत एक देश में होगा, बौद्धों को निकाला जाएगा तो भी एक देश में स्वागत होगा। एक देश ऐसा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदू रहते, आज उन पर अत्याचार हो रहा, यहाँ रोहिंग्या रह सकते हैं। अब तो हमारे देश में हर हिंदुओं का स्वागत है ना? हम है वही कि कहना चाह रहे हैं। हमारी तो ये सरकार ने तो कम से कम इतना तो कर दिया है कि हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो ये देश उनको स्वागत करेगा। ये बात तो आप मानते हैं? सरकार अपनी जगह है, सरकार मानते अपनी हैं कि जगह नहीं? कार्य कर रही है। हाँ। सरकार तब भी आप सत्ता अपनी हिंदू जगह राष्ट्र कार्य कर कहते रही है। हैं। इसलिए क्योंकि तकलीफ हम होती है। सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं, हम इस देश के वर्ल्ड में रहने वाले हिंदुओं के पक्ष में। और यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदू होने की, कि हम ऐसा काम नहीं करते, हम हर किसी के साथ रहते हैं। इसलिए तो हम 80% से घट रहे हैं। इसलिए तो हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, अब वो अर्धसंख्यक होने की कगार में, सिर्फ आप लोगों के कारण। हम लोगों के कारण? मतलब ऐसी विचारधारा वालों के कारण। हमारी विचारधारा गलत है, आपकी सही है। ये जो प्रश्न बोलने के तरीके हैं ये ठीक है, ऐसी लगती है कि आप सिर्फ सेकुलर पर जोर देते हैं। हम लोगों की आपको मजबूरी क्यों नहीं सेक्युलर देते? से आपको बड़ी मिर्ची हमको लगती क्यों है, नहीं लेकिन है दिक्कत ना? हो रही है? मिर्ची इसलिए लगती है दिक्कत हो सेक्युलर से? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं अच्छा की हालत है, चलिए वो नहीं चलिए दिखाई चलिए, देती एक आप। सेकंड के लिए, अगर आज हिंदू संभल में, राष्ट्र- आज संभल सुनिए में ना। मंदिरों का मुद्दा हुआ। बोलिए। आज संभल में जो हुआ हाँ। वो खेल आपने देखा आपने? देखा। संभल में क्या हुआ? देखा, सबने सही था, देखा। गलत था? मैं उस पर तो कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। हाँ, तो आप सही कुछ और बोल ही गलत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। इससे समझ आ गया आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाता है तो क्या आदर्श हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए बाबा बागेश्वर? ये बताइए। हिंदू राष्ट्र आपके भारत हिसाब यदि से। बनेगा हाँ। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी, ईसाइयों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी। ओके। हमारी हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू कोई व्यवस्था नहीं, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है ना? सब वसुधैव मानते हैं हम कुटुंबकम लोग। बिल्कुल। अहिंसा परमो धर्मः। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंसा को तो स्थान नहीं। देश को सेक्युलर ही रहने दीजिए ना। बात तो आप भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं। कागजों पर आप सेकुलर रखो, हम विचारों में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा बागेश्वर, आप तो फिर अड़े रहेंगे इसी बात पर।
है ना। चलिए, जब आप सेकुलर पर, आप जैसे लोग सेकुलरिज्म पर अड़े रह सकते हैं, तो हमारे जैसे व्यक्ति को, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अरे बात सुनिए, तो संविधान का, और ये देश संविधान से चलता है बाबा बागेश्वर। आपके और मेरे सोचने से तो नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं संविधान ये कहता है अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी, सरकार भी और देश भी संविधान से ही चलेगा। अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी भी इसीलिए तो आप बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोल, और यही संविधान है जो अभिव्यक्ति की आजादी आपको हम जैसे हर किसी को देता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और एक रिलीजन की जब देश एक रिलीजन का हो जाता है ना, तो इतनी आजादी नहीं होती है बाबा बागेश्वर, ये भी याद रखिएगा। रिलीजन में रहने का मंतव्य ये नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ, आप ये भी ध्यान रखिए। आप कहिए, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूं, शुरुआत से आप कहिए। लेकिन बंगाल का आपने उल्लेख किया, तो ये बताइए कि आपने कहा, दीदी ने तो आपको रोका, फिर आपने कहा कि दादा आएंगे तो जाएंगे, तो कब तक इंतजार करना है? दीदी को दिक्कत हो हमसे, तो हम इंतजार करेंगे। कितना? अब भगवान जितना करवाएं, ये हमारे हाथ में थोड़ी है, ईश्वर के हाथ में। दादा मीन्स जो इस विचारधारा का हो कि सनातन का प्रचार करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को। कोई एक व्यक्ति है हमारी नजर में तो नहीं है, आप ढूंढ के ले आओ। नहीं, आपने दादा का उल्लेख किया, मैंने थोड़ी किया। हंस लो आप बाबा बागेश्वर पर, दादा आपने बोला तो मैं जानना चाहती हूं। हमारी नजर में दादा मंतव्य जो सनातन के प्रति समर्पित है वो है, जो सभी को स्वीकार करे वो दादा है। अब कोई व्यक्ति हमारी नजर में आएगा तो हम आपको खबर करेंगे कि बहन फिर से पॉडकास्ट करना है या न्यूज पे बैठना है। तो सोचे होंगे, अब आप जवाब नहीं दे रहे हैं आप, चलिए ठीक है। अब आप जवाब दे रहे हैं कि आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैं सुन नहीं पा रही हूँ या आप बोल नहीं पा रहे हैं बाबा बागेश्वर, ये बताइए। हाँ, दोनों ही सही है, दोनों सही है ना। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप, ये आपके कुछ बयान हैं, आपने कहा है कि अगर मेरे गुची पर सवाल उठाओगे तो मैं प्राडा पहनूंगा। आप अपने शत्रुओं को बार बार जलाने की बात करते हैं। अब ऐसा है कि साधु संत जो होते हैं ना बाबा बागेश्वर, ये तो अपने विरोधियों को इतना ईर्ष्या से भरा कर दिया है, कभी हेलीकॉप्टर में बैठकर, कभी इतने महंगे चश्मे लगाकर। साधु संत की लाइफस्टाइल ऐसी होती नहीं है। हाँ, चार्टर्ड फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, महंगे चश्मे, तो ये सब करने का अर्थ क्या है, ये तो बताओ। नहीं, पानी का जहाज जो हमने चलाई थी, पानी का जहाज भी चला, लग्जरी लाइफस्टाइल है आपकी, बहुत अद्भुत है। हाँ? होनी ही चाहिए, संत की, हाँ, साधु की ही होनी चाहिए। हमारे देश में नहीं संत तो क्या हिमालय में जाकर बैठते हैं, भारत वहां जाकर तपस्या करते हैं। आप तो बाबा बागेश्वर चार्टर्ड फ्लाइट में बैठते हैं, गुची का चश्मा लगाते हैं, पता नहीं कितनी महंगी घड़ी पहनते हैं। घड़ी नहीं पहनते, ये गलत आपके पास तथ्य। घड़ी नहीं पहनते हैं? पहनते ही नहीं। हाय, तो ये गलती हो गई हमसे, है ना। आपकी श्रद्धा हो तो लेके दो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है बाबा बागेश्वर की आपको मैं रोलेक्स की घड़ी दे भी नहीं है। हाँ? पैसे तो अपन पे भी नहीं, रोलेक्स की घड़ी नहीं दे सकती मैं आपको, और पता नहीं शायद छोटे ब्रांड की आप पहने नहीं है ना। अब हमें ब्रांड के बारे में पहनी नहीं है तो पता नहीं। तो आप गुची और प्राडा की बात तो आप ही करते हो। सुनो, हाँ, हम गए थे कहीं विदेश में, तो एक भगत जी ने हमको कहा कि ये चश्मा पहनिए। हमने कहा कि लाओ, तुम्हारी श्रद्धा है, पहन लेते हैं। किसी ने कहा हाँ, जैकेट रह गई, नॉर्थ फेस की थी वो। आप भूल गई बहुत सी चीजें, हम बताएंगे आपको आज। बताइए और क्या क्या पहनते हैं जो ब्रांड्स, इतने बड़े बड़े ब्रांड मैं जानती भी नहीं। नहीं, जान लेना जरूरी है। और आप अभी जब पॉडकास्ट हो जाए तो गूगल भी करना इनकी प्राइस। क्या नाम है? नॉर्थ फेस की जैकेट। नॉर्थ फेस की जैकेट कितनी महंगी थी? अब ये हमें पता नहीं, आप गूगल बाहर करना। जब एक भगत जी थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने दी थी हमको। अच्छा, तो वही बड़ा ब्रांड है नॉर्थ फेस। अब सुना तो हमने भी, जब पहना और जब ट्रोल हुए तब हमें भी पता लगा बड़ा है। तब हमें भी पता लगा ये बड़ा। और क्या क्या पहनते हो बताओ? बस अभी तो इतना ही पहना है, बाकी रोलेक्स की घड़ी अब आपके ऊपर डली है उधार। ना बाबा बागेश्वर, ये बड़ी इस जीवन में नहीं हो पाएगा। तो सुनो, हाँ, इस जीवन में नहीं हो पाएगा। जो आदमी श्रद्धा पूर्वक चढ़ा नहीं सकता, ये तो आप सम्मान नहीं दे सकता। ये तो आप मांग रहे हैं, हम बता रहे हैं। आप ऐसे करते क्या आपने बाकी भक्तों के साथ? अभी बाकी के साथ डरा के आपके जैसे लोग जो है सोच के होते हैं, उनसे जरूर कहते हैं कि भाई श्रद्धा। क्या है मेरी सोच बताइए? ऐसी मेरी सोच के बारे में टिप्पणी कर दे रहे हो, अभी मिली हूं मैं आपको। क्या है मेरी सोच बाबा बागेश्वर? सुनो, जो व्यक्ति सम्मान नहीं कर सकता किस बात की, किसी भी बात का, वो अपमान का भी हकदार नहीं। ठीक है, समझाइए। आप कुछ चढ़ा नहीं सकते श्रद्धा पूर्वक, तो कोई यदि चढ़ा रहा हो तो आपको ये भी कहने का अधिकार नहीं, जो चढ़ा रहा है
उसको तो मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। तो आपको ये भी अधिकार नहीं है कि जब आप सम्मान नहीं दे सकते तो आप किसी का अपमान भी नहीं बिल्कुल कर नहीं कर रही हूँ, ये सिद्धांत ही नहीं, अपमान ही नहीं कर उसी रही हूँ। प्रकार जब आपने हमें अभी तक कोई ब्रांड चढ़ाया नहीं, हाँ। तो आप उसका अपमान भी नहीं कर सकते। तो हम तो रोलेक्स की लेंगे। रोलेक्स ही आप रोलेक्स ही लेंगे, रोलेक्स से नीचे नहीं क्या आएंगे हुआ आप। बहन, आप गलत जगह फंस गई। ऐसा? अच्छा, ओके ओके। तो जो इतना आलिशान और प्रश्न करो। ऐसा आलिशान अब जीवन सुनो, है, साधु होना तो चाहिए। आपके सुनिए ना, आपके विरोधी सवाल तो मुझे पूछने दीजिए। आपके विरोधी कहते हैं, उनका ऐसा कहना है कि बाबा से ये पूछिए कि इतना पैसा आता कहां से, कौन देता है इतने पैसे बाबा को? साधु आदमी है, हम पे पैसा नहीं है, तो फिर पर लोगों की श्रद्धा है। लोगों की श्रद्धा है। लोगों ने कहा कि गुरु ये सही है, ये करना चाहिए। हमने कहा ठीक है, जिसकी जैसी श्रद्धा। हम बैलगाड़ी पे भी चले, भारत ने नहीं देखा। हम पैदल भी चढ़े, भारत ने नहीं देखा। हम बसों पे भी गए, भारत ने नहीं देखा। 100-250 रुपया के कुर्ता में हमने 10 साल गुजारे, ये भी भारत ने नहीं देखा। भारत नहीं देखता है। भारत को सिर्फ वही दिखाई देता विरोधियों को जिससे वो ट्रोल कर सके। हमने ट्रोल कर सके, जिसने 3-3 दिन भूखे भोजन किया, वो भारत ने नहीं देखा। 1375 बेटियों का विवाह कथा करके दक्षिणा लेकर बसाया, वो भारत ने जय जयकार नहीं की। कैंसर हॉस्पिटल के लिए एक एक ईंट जोड़ रहे हैं, वो भारत नहीं देख रहा। आपके जिन्होंने आपके पास सवाल पहुंचाया, वो सिर्फ वही देखते हैं जिसमें वो सिर्फ गालियां बक सकते हैं। ऐसा? लेकिन हमें तालियां भी मिलती हैं, तो गालियों से भी फर्क नहीं पड़ता। हम इसलिए धीरे से कह देते सेम टू यू बेटा। हाँ, वो क्यों पूछते हैं पता है? पूछना चाहिए। क्यों पूछते पता है? पूछना ही चाहिए। सुनिए ना, आप सुनो तो, पूछना ही चाहिए। तो इसीलिए तो पूछ उनका रही हूं। अधिकार है। इसीलिए तो पूछ इस रही देश में साधु फक्कड़ होना चाहिए, उनकी बस। दृष्टि है। नहीं, लेकिन उनकी हम आप दृष्टि नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए ना। साधु देखिए, फक्कड़ साधु होना दो चाहिए चीज, कि नहीं? साधु तो साधु होना चाहिए। और साधु की डेफिनेशन क्या है? साधु की डेफिनेशन कुछ नहीं, साधुता अंदर से आती है, ना कि बाहर से। गुच्ची से पहनकर आती है। नाचने वाला करोड़ों का चश्मा पहन सकता है, तो साधु भी पहन सकता है। साधु पहन सकता है। हाँ जी, वो ईश्वर के दरबार में नृत्य कर रहा, कोई बुराई थोड़ी है, वो कोई बहुत बुराई थोड़ी है। तो बहुत सादगी से जीता है साधु ना। जीवन सादगी में होना चाहिए। पहनावा यदि कोई चढ़ा, कपड़े, यदि ब्रांड, आपने श्रद्धापूर्वक घड़ी, मोबाइल दिया, चश्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए तो, हाँ, बोलिए। आप आए, आपकी श्रद्धा हम पर जगी, तो कुछ दे दिया और हमने ना पहना, तो उसकी श्रद्धा को भी तो ठेस पहुंचेगा। और रोलेक्स की वो श्रद्धा जग नहीं रही आपकी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए बाबा, वह यदि हम आपसे कह दें कि कितनी भी कोशिश ना कर लो जगेगी। कि आप बीचों ना बीच जो- जगेगी, बिल्कुल नहीं जगेगी। अच्छा ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी कुछ सवाल पूछने दीजिए। हमारी पदयात्रा आप पे तो- पूछो, जो करने अरे वाले हैं, पदयात्रा पे जिससे पूछ रहे। आपको कुछ तो लोगों ने तो ये भी पूछा कि अब यहाँ दिल्ली से मथुरा जाएंगे, यहीं से बिहार साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बताइए। जब पदयात्रा की घोषणा हुई थी 5 महीने पहले, हाँ, तब तब तो भी कोई पता था चुनाव ना। की डेट घोषणा थी। अरे सबको पता था कि चुनाव कब होने वाला है, और बाबा बागेश्वर का मतलब अच्छा, इतनी ये भी तय जीके था कि आपकी इस इतनी तारीख लीक को तो नहीं होगा। होगी ना। नहीं, इस तारीख को तारीख का तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन सबको ये पता था कि इस तारीख के पहले तक होनी है, नवंबर में होनी है, सबको पता था। आपको भी पता था, देखो, आपकी भी टीम को पता था। अब सुनो, बताइए। हाँ, उसका उत्तर लो। 29 राज्य हैं भारत में, 30 कहीं ना कहीं एक ना एक चुनाव चलते ही रहते हैं। चुनावों के कारण हम अपने कार्य बंद कर दें? नहीं ना। बिहार में थोड़ी कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं। दूसरी बात, और हम साधेंगे क्या? हमने किसी पार्टी का वोट टांग रखा है, या किसी के लिए वोट मांग रखा है, या आप किसी को बताइए। वोट मांगते? आप बताइए। आपने खोजा? आप बताइए। आपने जाना? हाँ? खोजा आपने? आप ये काम बताइए आपका ना। है खोजने ना, का, ना, आप हमारा नहीं आप है। बोलते हैं मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, आप बोलते हैं ना ये। नहीं मैं बोलते किसी क्या, पार्टी हम का- करके दिखाते क्या? कि हम किसी पार्टी के एजेंट ही नहीं हाँ, हैं। तब भी जाके हिंदू राष्ट्र की बात जो करते हैं। अब हिंदू ऐसा है, राष्ट्र- सुनिए ना, सुनिए जी। अब मैं बोल लूं, इतनी देर से मुझे चुप करा रहे हाँ हैं, जी, मैं चुप बोल हैं। लूं, हम है चुप ना? हैं, आप बोलो तो अब बहना। ऐसा है, बाबा बागेश्वर सनातन का प्रचार करते हैं आप, है ना? जी। और सनातन का प्रचार इस देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही, जो गहरे तरीके से सनातन के प्रचार में लगी रहती है। तो लोग कनेक्ट तो करेंगे ना, कनेक्शन तो बनेगा। फिर आपको जब एजेंट कहा जाता है बीजेपी का, तो क्यों तकलीफ होती है आपको? सनातन किसी एक पार्टी का नहीं है, जिस जिस पार्टी में सनातनी है उनका है। अभी तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है ना नहीं, इस नहीं, देश में। केवल उस पार्टी का कोई ठेका थोड़ी। अभी हमारे शंकराचार्य पूज्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हमारे शंकराचार्य पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज, हमारे शंकराचार्य पूज्य श्री दक्षिण वाले, हमारे शंकराचार्य पूज्य श्री शारदा पीठ वाले, ये सभी शंकराचार्य सनातन का प्रचार करते हैं। तो क्या ये बीजेपी का प्रचार करते हैं?
आप अपने बारे में बोलिए ना। आप से हम पूछना चाह रहे हैं, सनातन का प्रचार करने वाला क्या पार्टी वाला होता है क्या? तो पार्टी वाला होता है? तो इस देश में जितने सनातन का, पर ऐसा है ना एक कि मिनट, आप अब उत्तर तो ले हाँ, लीजिए। बोलिए, तो इस बोलिए, देश चलिए। में जो सनातन का काम कर रहे हैं वो किसी पार्टी के हैं क्या? गजब का लॉजिक लगाते गजब का हो आप। लॉजिक लगाया मैंने, बड़ा उल्टा। ऐसा? हाँ, तो फिर आप राजनीतिक बयान क्यों तर्कहीन, देते रहते हैं? तर्कहीन लॉजिक है। राजनीतिक बयान क्यों देते रहते हैं? कौन सा क्यों? आप राजनीतिक बयान है? कौन सा राजनीतिक बयान है? आपके जी। आधे से ज्यादा सारे बयान राजनीतिक ही होते हैं ना दिनेश बना शास्त्री दिए जी? जाते बहना। हाँ, निकाल के बताओ कुछ क्या लोग एक-एक बना आपको? देते हैं। उन्हें हाँ? निकालना चाहिए, पर ये सब बना दिए जाते बना दिए जाते आओ। हैं। या आप मान क्यों नहीं लेते कि क्या आपको मान बहुत लें? प्रिय है बीजेपी? मान लीजिए, जी, क्या जाएगा? हमको सभी आप पार्टी बचते क्यों प्रिय है ये मानने से? हमको सभी पार्टी प्रिय कांग्रेस है। भी उतनी प्रिय और टीएमसी भी है क्या? कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के माननीय श्री कमलनाथ जी। टीएमसी कितनी प्रिय है? वो हमारी कथा करवाते हैं। हाँ। श्री दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। हाँ। अभी भी वो वर्तमान में उनसे हमारा पारिवारिक नाता है। ठीक है। सपा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी वर्तमान में हैं। वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। झांसी के वो हमारे धाम के प्रिय शिष्य हैं। भाजपा के बहुत से नेता हैं जो हमारे बहुत प्रिय हैं। ऐसी अनेक मायावती जी के जुड़े हुए बहुत से लोग हमारे अति प्रिय हैं। उनकी हम कथाएं करते हैं। तो इस देश में जो जो सनातन हिंदुत्व का कार्य करते हैं हम उनके साथ जाते हैं। ठीक है। ये मान लेने से, हमारे मान लेने से या हमारे कहने से इस देश का माहौल नहीं बदलता है। हमें सिर्फ अपना कार्य करने के लिए भगवान ने भेजा है। आपने इतनी सारी पार्टी गिना दी, तो मैंने तो एक ही पूछी थी आपसे, आपने उसके बारे में कुछ बोला नहीं, बाकी पूरी लिस्ट गिना दी। आप मुझे बताइए टीएमसी कितना प्रिय है आपको? टीएमसी कितनी प्रिय है? हमें दुनिया में कोई अप्रिय ही नहीं है, तो प्रिय का कोई विषय नहीं है। ऐसा है बाबा कि लोग ये भी पूछते हैं कि अपने ही अनुयायियों को, अपने ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे। तो जो बाबा अपना ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? बहुत अच्छा विषय बताइए। सुनो, सावधान करना एक अलग है, संभालने के लिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, ईश्वर के हाथ में है। हम अपना कर्तव्य का परायण कर रहे हैं। आपने पूछा, कहा कि जो है आपने स्टेटमेंट दिया, सजगता करना। कुछ लोग छद में भेषधारी हमारे सेवादार बनकर के कोई उपद्रव कर दें और वो उनके चंगुल में कोई फंस जाए तो फिर आप न्यूज पूछोगी। इससे बेहतर है हम पहले ही सजग कर दें कि हमारे ऊपर भरोसा करो, भगवान के ऊपर भरोसा करो, बाकी छद में भेषधारी पर भरोसा नहीं आपके नीचे रहते हुए गलत कैसे कर गए? छद में भेषधारी, अरे किया कौन है? छद में भेषधारी बन करके कुछ लोग करने आते हैं, उनके लिए सजग किया है। आपने अर्थ का अनर्थ निकाल दिया है। मैंने नहीं निकाला, जो आपके विरोधी वो आपसे पूछते हैं। हमारे विरोधी जो पूछते हैं उन्होंने भी अर्थ का अनर्थ निकाला, उनको आप समझाना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपकी पदयात्रा का पहले समरसता, हिंदू एकता और सनातनीय संस्कृति का पुनर्स्थापना और जो है ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो, इन कामनाओं को लेकर यमुना जी शुद्ध हों, इन भाव को लेकर के 150 किलोमीटर की 150 करोड़ भारतीयों की पदयात्रा 16 तारीख तक करने जा रहे हैं। प्रेमानंद जी से मुलाकात हुई थी ना हाल बहुत अच्छी हुई। क्या बातचीत हुई? कुछ ऐसी जो आप साझा कर सके? बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत प्रेम लुटाया और दास को उन्होंने पुत्रवत रूप में, हम तो उनको अभिभावक की दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बाद में हमको पनीर के पकोड़े भी खवाए, चाय भी पिलाई, आशीर्वाद भी बांटा, ये भी कहा फिर मिलना, ये आशीर्वाद दिया। तो कुछ लोगों ने मुझे ये जरूर भेजा है सवाल कि मैं आपसे पूछ लूँ ये बात बाबा प्रेमानंद के कॉन्टेक्स्ट में ही, क्योंकि उनके भी करोड़ों अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, आपके भी हैं, पर बाबा के बयानों पर ना इतना विवाद नहीं होता है जितना आपके बयानों पे विवाद हो जाता है। तो बाबा ने कुछ बोला आपको, कुछ उपदेश दिया, कुछ सिखाया, कुछ अपने तरफ से सजेस्ट किया? हाँ, उन्होंने कहा। क्या बोला? कंट्रोवर्सी से दूर रहो। 15-16 मिनट तक चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुनो, आप जो है भगवान के द्वारा भेजे हुए पार्षद हो और खूब बढ़िया मन लगाकर सेवा करो। आपको हंसी आएगी इस बात पे, हंसना चाहिए आपको। सुनो, उन्होंने कहा खूब मन लगा के सेवा करो। तो हमने कहा विनोद में कि हम कल कहीं फंस गए थे माया में, तो इसलिए देर से आ पाए। उन्होंने कहा कि आप माया में नहीं फंसे थे, माया में फंसे हुए लोगों के निकालने के लिए माया में जाना पड़ता है, ये उन्होंने भाव कहा। फिर दूसरी बात कही, आराध्य पर पूर्ण निष्ठा रखो, भगवान का भजन सुमरन करो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसे ही करते चलो,
ये बाबा ने कहा है। आपके किसी भी चीज पर नाराजगी जताई या फिर हमसे तो नहीं आपत्ति जताई, जताई, यदि ऐसा कुछ आपसे जताएं तो आप हमसे पॉडकास्ट कोई पे करें। आपत्ति जताई क्या? हमसे निजी तौर पे बिल्कुल नहीं नहीं जताई, आपको जताएं तो आप मुझे हमें जताएं। फोन जरूर लगाना। नहीं, मैं उनसे मिलूंगी तो मैं आपके बारे में थोड़ी पूछूंगी। तो ये आपकी निष्ठा है। हाँ, चलिए अब मैं जल्दी जल्दी वाले सवाल आपसे जरा ले लूं। ये सारे जवाब फटाफट दे रहे हैं, क्वेश्चंस एकदम तुरंत आएंगे, इसको रैपिड फायर कहते हैं हम। अच्छा। आपको पता ही होगा, इतने जो इंटरव्यूज नहीं देते हैं हमें आप। देना होगा वो हाँ। नहीं देंगे। मत दीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब मैं तो ये आपको- नहीं कि तुम मैं- खुल जाओ कि नहीं नहीं देना बाबा, बाबा चुप हो गया, बाबा बदल गया, बाबा अब नहीं बोलेगा, बाबा का मुंह बंद हो गया। क्योंकि आप जो खुद ही दूसरा बोलते हैं अपने बारे में, आपको पता है लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। नहीं, ये आप बोलती हो, इसलिए हमने बोला। अभी तक तो मैंने बोला बीच नहीं। में आपने किसकी बोला तो कॉपी हमने कर रही है? प्रत्युत्तर अच्छा, दिया। तो आप आपकी मेरी ही कॉपी कर रहे हैं। आपका ये चलिए, सिर्फ ठीक, लहजा चलिए, हमारे गांव शुरू में कर रहे एक हैं हम पागल, लोग जरा। अरे सुन तो लो अच्छा, हमारे। अभी कह रहे हो कि मेरा अरे रुक 20 तो मिनट जाओ, खा अब गई, जब इतना तो खा आप- गई 2 मिनट और सही। हमारे गांव में ये काटना भी मत वीडियो। हाँ, हमारे गांव में एक पगला रहता था। हाँ। तो उसकी तरफ जब दुनिया का ध्यान नहीं जाता था तो वो क्या करता था, वो महिला ही थी हमारे गांव में, अब वो मर गई, बाल खोल के वो चिल्ला, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई, हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया। तो पूरे गांव की नजर जाती कि भाई क्या मर गई, क्या? बोले कुछ नहीं, 2-4 दिन से लोगों ने देखा नहीं। तो आपने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताया, जरा ये बोलिए। किसी खुद हमने- ही जोक मार लेते हैं, चलो। खुद ही हंस लेते हैं। बताइए बाबा चलो। बागेश्वर किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? साधु तो निज में आनंद में ही रहता है। चलो रैपिड फायर। चलिए रैपिड फायर शुरू करते हैं। अगर एक दिन के लिए आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? शिक्षा, स्वास्थ्य मुक्त भारत हिंदू राष्ट्र। और बोलो। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कौन सा ज्यादा भरोसेमंद, भक्त या फिर फॉलोअर्स? परमात्मा हनुमान जी महाराज, वो उनके हम भक्त हैं। हाँ। और वो हमारी आत्मा है, वही हमारी परमात्मा आपको है। पता नहीं कि आप बड़े पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पर, पता है कि नहीं? हमें उतना पता नहीं है जितना आपको है, क्योंकि हमारी आंखें हमें नहीं दिखाई देती हैं, तुम्हें दिखाई देती हैं। और बोलो। आपके जवाब का मतलब तो मुझे नहीं समझ में आया। अभी खुद इस ट्विटर जन्म देखते में हैं नहीं कि नहीं? आएगा, सुनिए, अगले जन्म ट्विटर में आएगा। देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, पता है क्या है वो चीज? देखते आप हैं, देखते हैं ना, देखते हैं। तो खूब पता होगा कितने फॉलोअर्स हैं आपके। ऐसा कुछ खास पता नहीं है, पर हाँ बहुत लोग स्नेह करते हैं, फॉलोवर्स होते हैं अभिनेताओं के। हम धार्मिक गुरु हैं, तो आपके क्या होते हैं? हमारी बात को अनुयायी होते हैं, या श्रद्धावान लोग होते हैं, या प्रेम करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, किसकी आपकी जो, ठीक है, ये ऐसा है बाबा बागेश्वर, किसकी रीच ज्यादा है जरा ये बताइए, आपके प्रवचनों की या आपके रील्स की? आपको पता है किसकी रीच ज्यादा है? हमको ये नहीं पता है ना? ये वाली बात हमको मतलब तथ्यात्मक तो बता देती हूँ कि आपकी रील्स की रीच ज्यादा है। जो आप अभी ऐसे पर कह रहे थे रील ना के कि आपको जमाने पता में नहीं, हम आपकी रियल आंखें आदमी नहीं हैं। देख पाती हैं। हाँ, रील के जमाने में हम रियल आदमी है, ये बात भी पक्का है। और बोलो। चुनावी मंचों पर जय श्री राम की गूंज आस्था है या एजेंडा? जी, सबकी अपनी अपनी निजी निजी आस्था होती है। बच यदि रहे वो हैं आप? आस्था के साथ है तो आस्था है, हाँ। और यदि केवल वोटों के लिए है तो एजेंडा है। गुड, चलिए कहीं तो आपने कुछ ठीक जवाब नहीं, दिया। हम हमेशा ठीक धर्म- देते हैं, सुनने में आपको दिक्कत है। मुझे और सुनने बोलो। में बिल्कुल दिक्कत अगला नहीं है, रैपिड आप ही करो। घुमा घुमा के जवाब दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। धर्म का ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है, नेता या आप जैसे? इस देश में जो भी धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं वो सब। और बोलो। बहुत बाबा लोग धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं ना? तो वो भी, और वो बहुत भी? मीडिया वाले भी कर रहे हैं, तो वो भी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? 2029, 2034 या 2047? हाँ, ये हिंदी बोलो, अंग्रेजी में हम बहुत बैक हैं। 2029, 2034 या फिर हमारी कोई निजी 2047? डेडलाइन नहीं है, जब तक हिंदू राष्ट्र ना बन जाए यही डेडलाइन है। विपक्ष का कौन सा नेता धीरेन्द्र शास्त्री को पसंद है? हमारी दृष्टि में कोई विपक्ष ही नहीं, क्योंकि हम किसी के पक्ष में नहीं। अभी तो गिना रहे थे, कौन गिना समाजवादी रहे? पार्टी, बीएसपी। पार्टी गिना रहे थे, पक्ष या विपक्ष नहीं गिना रहे थे। आपके यही लिए तो कोई सुना पक्ष नहीं और आपने विपक्ष ठीक कुछ से। नहीं होता है? होता ही कुछ नहीं भी है। नहीं होता है, ठीक है। अपना सबसे बड़ा आलोचक किसको मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो जी, ये हमारी बताइए। बात को बिना समझे और बिना तथ्यात्मक प्रचार करे, वो सबसे बड़ा आलोचक है। क्या घर वापसी के बिना भी कोई सनातनी हो सकता है? हो सकता है, इंजन बदल ले, चेंचसना भी बदले, काम चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है। अब इन लोगों का मैं नाम ले रही हूं, आप एक एक वर्ड ही बोलेंगे इनके लिए, एक वर्ड पर से यदि आगे नहीं राजनेता बोलेंगे। होगा तो हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हम क्यों? राजनेताओं पर क्या टिप्पणियां नहीं हो गया है करते हैं। आपको? बाबा आपने बागेश्वर हमारे क्या हो वीडियो गया देखे अचानक? नहीं हैं। कुछ हो गया है क्या बाबा बागेश्वर को? ये आप जा बहुत नहीं रहे बिहार, लंबा लंबा बच रहे माहौल हैं बना रही जवाब हो देने आप। से। हाँ, बेफिजूली का लंबा लंबा माहौल बना रही हो। हम नेताओं पे टिप्पणियां करते नहीं हैं। नहीं ये करते। वीडियो में आप हमारे देख लीजिए। ठीक है, जरूर देखूंगी, वापस जाके शुरू नहीं, कर रही आज हूँ। ही देखना। ठीक है, आज ही देखेंगे। आप अभी आप देख लीजिए, मिडनाइट हो गया, 12 बज के आगे हो गया है। अब शुरू कर रही हूँ। राम भद्राचार्य, एक वर्ड। गुरुदेव भगवान है। जया किशोरी,
बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव है। ऋषि जी महाराज? ऋषि जी, इनके बारे में हमको ठीक जानकारी है। नहीं। करौली सरकार? हम मिले नहीं हैं पर वीडियो पर देखा है, अपनी जगह जो भी है बहुत अच्छा है। आसाराम बापू? उनको भी मिले नहीं हैं पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप हैं। तो कुछ इसमें कहना कोई- नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। नीतीश कुमार जी? सब ठीक है, नेताओं पे कोई टिप्पणी नहीं। तेज प्रताप पे? कोई टिप्पणी नहीं। चलिए करीना कपूर खान पे ही बोल दीजिए। हमको कोई, हम उनसे कभी मिले ही नहीं, तो क्या टिप्पणियाँ अरे इतने लोग को वीडियो पे देखा तो उनको भी देखा ही होगा ना। देखा होगा, पर हम कभी जिनसे मिलते नहीं टिप्पणी उनसे नहीं कोई देना टिप्पणी नहीं आपको, देते हैं। बिल्कुल भी नहीं देना है। देते ठीक ही है, तो नहीं फिर हैं। आप फिर असदुद्दीन ओवैसी पे भी नहीं बोलेंगे? आप शाहरुख खान राजनेताओं पे पे भी नहीं बोलते ही बोलेंगे? नहीं हम। किस पे बोलना चाहते हैं? राम किसी पर। के लिए एक वर्ड? राम पर। आगे बढ़े राम से, वो तो आप रोज ही हनुमान बोलते पर। हैं, तो आप रोज ही बोलते हैं। कृष्ण पर। तो इंटरव्यू में तो कुछ और बोलना चाहिए ना। जो हमारा प्रिय है हम वो बोलेंगे, जो आप कहना नरेंद्र मोदी जी पे बोलिएगा। बहुत सहज हैं, देखिए बहुत अभी अच्छे बोल हैं। गए ना आप। क्योंकि हम मिले हैं। क्योंकि हम मिले हैं। ठीक है, राम भद्राचार्य पे बोलेंगे? बहुत अद्भुत हैं, गुरुदेव हैं, अच्छा, परम विद्वान। अभी मुक्तेश्वर आनंद पे बोलेंगे? हम एक बार मिले हैं, बड़ी कृपा है उनकी हम पर। प्रेमानंद जी पे बोलेंगे? बहुत अद्भुत भक्त भजनानंदी और महात्मा। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने बारे में क्या बोलेंगे? ना आस्तिक रहो ना नास्तिक रहो, जो भी रहो वास्तविक रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आपने निकाला पर अपनी हमारा यात्रा के वीडियो पहले। कट मत करना कुछ भी। आपको क्यों लग रहा है आपका वीडियो कट होगा? ऐसा क्यों आपको डाउट हो रहा है कि वीडियो पूरी कट होगा? दुनिया में ऐसे दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं कि उन्हें जो दिखाना चाहिए वो प्रस्तुत करते हैं, जो नहीं दिखाना चाहिए वो कट करते हैं। उससे हम बहुत ठीक खफा है, तो रहते ये हैं। वीडियो Thank का you. लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आपको पता चलेगा कि एक भी वर्ड इससे कट नहीं हुआ थैंक यू है। बहना। हाँ? फिर मिलते Thank हैं you. किसी मोड़ पर।